सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। हम्पी के बारे में 5 बातें जो हमें पसंद हैं। यह आश्चर्यजनक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भारत के सबसे अविश्वसनीय स्थानों में से एक है। यहाँ हम्पी के बारे में 5 चीजें हैं जो हमें पसंद हैं। गोवा के पूर्व में कर्नाटक राज्य में स्थित है और आज भारत में खंडहरों के सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक सेट में से एक के रूप में पहचाना जाता है। गोवा में छुट्टियों के दौरान घूमने के लिए हम्पी एक फायदेमंद स्थान है। भ्रमण और पर्यटन की हमारी शानदार श्रृंखला के माध्यम से पहुंच योग्य इस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक खजाने का 2 रात और 3 दिन का अनुभव प्रदान करते हुए छुट्टियां मनाने वाले यूके में आगमन पर या अपनी छुट्टियों के दौरान बुकिंग करके हम्पी को अपनी छुट्टियों में शामिल कर सकते हैं। गोवा। हम्पी भ्रमण में आपके होटल से सुबह सुबह संग्रह करना और हम्पी से 13 किलोमीटर दूर स्थित होसपेट शहर की ट्रेन यात्रा शामिल है और जहां आप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की यात्रा के दौरान रहेंगे। होसपेट एक जीवंत और रंगीन बाजार का घर है जो हम्पी के मंदिरों से दूर बिताए गए घंटों के लिए भरपूर रुचि सुनिश्चित करता है। अगले दिन आप हम्पी के सबसे प्रसिद्ध स्थलों के पूरे दिन के निर्देशित दौरे का आनंद लेंगे, साथ ही आश्चर्यजनक तुंगभद्रा नदी के किनारे टहलेंगे और हम्पी में सूर्यास्त देखने के लिए एक आदर्श सुविधाजनक स्थान की यात्रा करेंगे। आकर्षक लग रहा है। गोवा में छुट्टियों के दौरान हम्पी की यात्रा के लिए आपको और अधिक प्रेरणा और उत्साह देने के लिए हम्पी के बारे में हमारी शीर्ष 5 चीजें जो हमें पसंद हैं, यहाँ दी गई हैं। पहला, अविश्वसनीय मंदिर। 26 वर्ग किलोमीटर में फैले हम्पी के खंडहर अतीत और 14वीं सदी के साम्राज्य विजयनगर की शाही राजधानी की झलक दिखाते हैं। मंदिर पूरे स्थल पर पाए जाने वाले विरूपाक्ष मंदिर और हजारा राम मंदिर अक्सर हम्पी आने वाले प्रत्येक आगंतुक की अवश्य देखने योग्य सूची में शीर्ष पर होते हैं। दूसरा, रंग बिरंगे बाजार के स्टॉल। होसपेट के बाजार के अलावा हम्पी में पर्यटकों के लिए मंदिरों को देखने के बाद समय बिताने के लिए एक रंगीन, जीवंत और वायुमंडलीय बाजार भी मौजूद है। हम्पी बाजार विरूपाक्ष मंदिर के ठीक पूर्व में स्थित है, 1 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है और एक समय विजयनगर साम्राज्य के दौरान एक संपन्न बाजार था। रेशम के कपड़े और मसालों से लेकर सब कुछ बेचने वाले अनगिनत विक्रेताओं से भरा यह वह स्थान है जहां हम्पी की आपकी यात्रा से कुछ प्रामाणिक स्मृति चिन्ह मिल सकते हैं। तीसरा, तुंगभद्रा नदी के किनारे आराम करते हुए। दौरे के हिस्से के रूप में छुट्टियां मनाने वालों को तुंगभद्रा नदी के बहते पानी के किनारे आराम करने का मौका मिलेगा। हम्पी की सुंदरता को और बढ़ाने में मदद करते हुए नदी हम्पी के विकास का केंद्र बिंदु थी। इस क्षेत्र के कई सबसे प्रसिद्ध स्थल इसके किनारों के पास पाए जाते थे। एक अतिरिक्त विशेष स्मृति के लिए पानी के किनारे समुद्री मछली की सवारी में अपना हाथ क्यों न आजमाएं। मूंगा एक गोल बांस की नाव है जो आपको पानी पर तैरने और घूमने की अनुमति देती है। चौथा, मैंगो ट्री रेस्तरां में खाना। एक वास्तविक हम्पी संस्थान मैंगो ट्री रेस्तरां क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध और पुरस्कृत भोजनालयों में से एक है। रेस्तरां न केवल अपने स्वादिष्ट और विविध भोजन के लिए पहचाना जाता है, बल्कि सुंदर प्रकृति से घिरे एक तंबू सेटिंग के भीतर अपने सुंदर स्थान के लिए भी पहचाना जाता है। रेस्तरां हम्पी बाजार से सटी गली में पाया जा सकता है। पांचवा, हम्पी पर सूर्यास्त देखना। हम्पी के जादू को आत्मसात करने का एक दिन खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका सही सुविधाजनक स्थान ढूंढना और देखना। जैसे दिन करीब आता है, सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा है। सूर्यास्त द्वारा बनाए गए रंग मंदिरों को एक नई रोशनी में प्रस्तुत करेंगे, जिससे उनकी महिमा में और भी अधिक रहस्यमय और लुभावनी चमक जुड़ जाएगी। क्या आप गोवा में किस प्रकार की छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं?
हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपने प्रवास के लिए किस प्रकार आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें जरूर बताना।